नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि समाशीलयतु धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकीलयति धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारे उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 तीन लोक ना खंड में गुरु ते बड़ा न को करिता कर न कर सके गुरु कर सो गुरु साहब कर जानिए रहिए सबद समाय मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा मोल ध्यान गुरु रूप है मूल पूजा गुरु पां मोल मंत्र गुरु वचन है मौल्य सत सतभाव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणवन मंच पर विराजमान संत स्वरूप परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणवन एवं पूज्य बाबा के साथ सारथी के रूप में ब्रह्मचारी मंजित बाबा, अभिनंदन बाबा और शिव जी, नगर निवासियों ग्रामवासियों बंधुओं, सत्संग स्थल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वीरेंद्र सिद्धात्माओं, पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा के तमाम भक्तजनों को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग गुरु ग्रंथ सत्संग योग से योग सीखो उपनिषद कृष्ण आयुर्वेद से श्रवण कर रहे थे। योग बड़ा है या ज्ञान बड़ा है, इसी बात को लेकर के भगवान ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास पहुँचे कि संसार के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई ज्ञान बड़ा बता रहा है, कोई योग बड़ा बता रहा है,
और अपने हिसाब से सभी लोग खोज भी रहे हैं। कोई मूर्ति में खोज रहे हैं तो कोई तीर्थ प्रयाग में खोज रहे हैं। आज 15 तारीख है। कौन सा दिन है आप लोग कहिए? 16 आज मेरे ख्याल से 15 ही है। और कौन सा दिन है? तारीख तो 15 है मगर विशेष दिन है आज। आप लोग कहिए। मकर संक्रांति। कल मेरे को फोन आया, एक महात्मा जी ही फोन किए कि बाबा गंगा सागर चलना है। मैंने कहा पहले कहते तो कोई विचार भी करते, तो कल मकर संक्रांति है और आज आप फोन करते। तो वहाँ भी लोग जाकर के खोज रहे हैं कि सुख शांति मिल जाए। भगवान शंकर फैसला सुनाते हैं। अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो क्या करना होगा? हम आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और यह संसार भी 5 तत्वों से बना है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर में हम आप जिस तल पे रहते हैं, संसार में भी उसी तल पे। मानस में भी वर्णन है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरति अति अधम शरीरा। देखिए, सूक्ष्म विषय का चर्चा है, मन को एकाग्र करके सुनना पड़ता है। कहीं ख्याल चला गया इधर उधर तो बात समझ में। 5 तत्वों में से सबसे पहला तत्व क्या है? और जो सबसे पहला तत्व होगा वह सबसे ज्यादा बारीक अर्थात सूक्ष्म होगा, और जो बाद का तत्व होगा वह स्थूल अर्थात मोटा। तो सबसे पहला तत्व है आकाश। आकाश से उत्पन्न हुआ हवा, और हवा से उत्पन्न हुआ अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ पानी, और पानी से उत्पन्न हुआ मिट्टी। देखिए, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। इसके लिए पुनीत बहुत मेहनत करते हैं ना, ठंडी में तैयार होकर के आ गए। तो मैंने जो अभी कहा पुनीत जी, सबसे बाद का तत्व क्या है? पहले ही कहा मन को एकाग्र करके सुनना होगा। अब पूछेंगे भी, नहीं सुनिएगा तो फिर सबसे बाद का तत्व मैंने कहा मिट्टी, और सबसे पहला तत्व क्या कहा? आकाश। जो पहला तत्व है बारीक है, महीन है, सूक्ष्म। और सबसे बाद का जो तत्व है क्या है? मिट्टी। मिट्टी स्थूल है अर्थात मोटा है। जैसे मिट्टी का गोला या ढेला हाथ में लीजिए तो लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं कि नहीं? उससे कुछ पतला है पानी। पानी को हाथ में लीजिए, कहेंगे पुनीत जी को कि घर लेके जाइए, मिट्टी का ढेला गोला तो लेके चले जाएंगे, पानी जाएगा हाथ में? काहे नहीं जाएगा? कहिएगा कि बाबा पानी पतला है और हाथ में छिद्र है, गिर जाएगा, चूर जाएगा। उससे और पतला है अग्नि। जितना आराम से पानी को हाथ में ले लिए
मिट्टी को हाथ में ले लिए, अग्नि को ले लेंगे? काहे नहीं लेंगे? कहिएगा जलेगा नहीं। बिजली का तार है, अब बाल के समान है, हाथ से छू जाए बढ़िया लगेगा, झटका लगेगा जोर से, जलेगा ना हो। उससे और पतला है हवा। हवा किधर है और किधर नहीं है? कहिएगा कि बाबा हवा तो सगर है, सर्वत्र है, परंतु इस दृष्टि से हम आप हवा को भी दिखता है, लाल है कि ब्लू है कि नीला है कि पीला है कि काला है, दिखाई पड़ता है, परंतु हवा का भी हम आप अनुभव करते हैं। अभी तेज हवा चलने लगे, सर्दी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं? रात में भी मैंने थोड़ा सा कोई भेजा था, 17 तक ठंडी का प्रकोप बतलाया। 2 दिन पहले न्यूज में मैंने सुना 64 साल का जो रिकॉर्ड है ठंडी ने, बहुत लोग मर भी रहे हैं। जिसको हार्ट का शिकायत है, शुगर का शिकायत है, खूने जम जा रहा है, डॉक्टर बता रहे हैं। गरम गरम भोजन कीजिए, गरम पानी, गरम वस्त्र भी पहनिए उन्हीं का। तो हवा किधर और किधर नहीं है तो सगर, परंतु हम आप इस दृष्टि से हवा को देख नहीं पाते हैं, हवा का भी अनुभव करते हैं। आकाश किसको कहा गया? जो शून्य जगह है, जो खाली जगह है, अर्थात इतना व्यापक है। उपमा दिया गया परमात्मा से, और भी जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है, सबको जो बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, वह कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे हम आप कैसे जानेंगे? महापुरुष कहते हैं शरीर के अंदर में 9 दरवाजा है। ध्यान से सुनिएगा। 2 आँख है, 2 कान है, और 2 नाक का, और 1 मुंह। कितना हुआ? बोलवे नहीं कीजिएगा। 9 ठो हुआ, 7 ही हुआ। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक का छिद्र और 1 7 हुआ, और मल मूत्र विसर्जन करने का द्वार। इन 9 दरवाजा महापुरुष ने शरीर के अंदर में बताया। और 14 इंद्रियां भी है। 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उपनिषदकार भी कहते हैं इस 14 इंद्रियों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को जानना झूठी ही एक प्रकार का खेल करना है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, कपड़ा का बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुड्डा और गुड़िया। अर्थात लड़का और लड़की आपस में शादी भी कराते हैं, घर मकान भी बनाते हैं, भोज भंडारा भी, पूड़ी भी छकता है, बच्चे लोग खाने भी लगते हैं। वही बच्चा घर आता है, माँ से कहता है कि हमको भूख लगा है, खाने दो। माँ कहे कि अभी तो मैंने देखा तुम खा रहा था। तो बच्चे क्या कहेंगे कि माँ वह तो झूठ मूठ का
निषदकार कहते हैं कि 14 इंद्रियों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना झूठी ही एक प्रकार का खेल करना है। तो कैसे जानेंगे? देखिए, इसको और समझिए। कोई भी व्यक्ति मर गया, हाथ भी है, पांव भी है, मुंह भी है, आंख कान सब है, परंतु कोई इंद्रिया काम करेगा? मरे हुए व्यक्ति को बढ़िया मिठाई रस कदम ले जाके खिलाइए, खाएगा वो? खूब नजदीक जा करके कान में मुंह सटा करके जोर से कहिए, सुन लेगा? कौन चीज का कमी हो गया? कोई इंद्रिया काम नहीं करने लगा। कहिएगा कि बाबा उसके शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा था वही निकल गया, क्या काम करे? और समझिए, हम आपकी इंद्रियां जो है यह स्थूल अर्थात मोटी, परम पिता परमात्मा जो है वह बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इंद्रियों के पकड़ में आने योग्य है ही नहीं। गुरुदेव भी उदाहरण देते हैं। रात्रि में हम देख रहे थे, बड़ा सुंदर बजाते हैं नाल वादक, हाथ में बड़ा सा एक घड़ी भी है ना, क्या नाम है नाल मोटर का? जोगिंदर। आप लोग भी देखते होंगे, अब तो बहुत कम लोग घड़ी पहनते हैं। एक दीवाल घड़ी न बड़ा सा होता है, हाथ में भी बड़ा और कोई छोटा भी घड़ी पहनते हैं, और उसका जो पाट पुर्जा है इतना बारीक है, इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि मिस्त्री को भी ठीक ठीक दिखता नहीं है। तो मिस्त्री क्या काम करते हैं? छोटा सा गिलास के समान उसके अग्रभाग में शीशा लगा है। कौन सा शीशा? उसको कहते हैं पावर वाला न, वो लगा करके जब दिखता है तो उसको ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। और उसके पास जो औजार है खोलने वाला चुट्टा है, उसके पास भी उसका जो अग्रभाग है सुई के नौक के समान। लोहार के पास भी चुट्टा रहता है, समझ रहे हैं सभी लोग? लोहार किसको कहते हैं? मरैया भी बोलते हैं ना। बड़ा सा चुट्टा रखते हैं, क्यों? कभी आग में और कभी पानी में। और बड़ा हथौड़ा से दे हथौड़ा, छोटका चुट्टा रखेगा तो हाथ जल जाएगा, हथौड़ा चलाएगा तो हाथ पर भी लगने का। तो गुरुदेव कहते हैं कि चुट्टा तो दोनों है। लोहार वाला चुट्टा से घड़ी के पाट पुर्जा को पकड़ेंगे, आएगा पकड़ में, कभी नहीं। उसको पकड़ने के लिए वैसा ही औजार चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी पहुंचे हैं शिव जी के पास में कि संसार के लोग त्राहिमाम है, दुख से दुखी हैं, सुख खोज रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है, तो कोई कहते हैं कि योग बड़ा है। आपका इसमें क्या विचार है? भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई योग जब तक ज्ञान को नहीं जानेंगे तो योग हो नहीं सकता है, और जब तक योग नहीं करेंगे तो अंदर में ज्ञान हो नहीं सकता है। ज्ञान और ध्यान जो दोनों करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वही निर्वाण को प्राप्त करता है। अगर मोक्ष चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, परम पद चाहते हैं, सारे दुखों से छूटना चाहते हैं,
तो ध्यान और ज्ञान अर्थात योग करना ही पड़ेगा। सभी का निगाह है कि बाबा से ही हम तो लोकल हैं, तो पैसेंजर तो लोकल चलते रहता है। पूज्य बाबा दूर से आए हैं और इस भीषण ठंडी में तो बाबा के ही मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। थोड़ी सा मैंने आप लोगों को सेवा में कहा, कहने में जो भी त्रुटि हुआ हो भूल को भुला देना है और ज्ञान वाली जो बात है अवश्य याद रखिएगा। गुणपाल और मुखिया साहब और उनके एक और भाई है प्रदीप पहासमा, तीनों के सौजन्य से अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर सत्संग किए। उनके माता पिता भी बहुत कहिए पुण्यवान थे, जो तीनों लाल कमाल है। उतना तो भी हम बोल नहीं सकते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। विशेष रूप से पूज्य बाबा के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु